ये समझ लिया ना आपने, आप यकीन करें बिजली का काम आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। आपने सबसे पहले ट्रेस करनी है कि भाई फेस की तार कौन सी है। अगर तारों के कलर में फर्क है तो उसके लिए आपने क्या करना है, बोलिए आप समझ गए ना, इसी में तो सब कुछ है, आप बस समझ लें एक दफा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, आज की जो वीडियो है ना भाई, अगर आप ये कंप्लीट देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, आप बिजली का कोई भी घर पे बोर्ड है, कोई भी काम है, वो भाई चुटकी बजा के कर सकते हैं। वो कैसे होगा सारा मामला बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, ये आपके सामने देखें, जब आप बोर्ड को ओपन करते हैं, किसी भी शीट जो लगी होती है आपके घर के ऊपर, उसको आप यूं खोलते हैं तो भाई इस तरह की कोई अंदर से तारें निकल रही होती हैं। ठीक है, ये देख लें भाई आपने। अब आपके पास कोई भी शीट है, बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है, इससे कुलिया सबके ऊपर यही नाफिज होगा। ठीक है, तरीकेकार सबके ऊपर यही लगेगा। कैसे होगा, मतलब कि आपने एक कोई शीट लाए हैं भाई, आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं कि उसको बुलाएं भाई आप और घर में फिक्स करवाएं। ठीक है, आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ एहतियात रखनी है इस काम को करने के लिए। दूसरी चीज समझना है, वीडियो को कंप्लीट देख के, एक एक पॉइंट देख के। जैसे कि मेरे पास ये एक बोर्ड है, ये कंप्लीट रूम का बोर्ड है। ठीक है, इसके मैं आपको कनेक्शन भी बताऊंगा और ये बोर्ड इन तारों पे फिक्स कैसे होगा, यानी कि ये इसमें अंदर से मेन तार कहाँ लगेगी, न्यूट्रल तार कहाँ लगेगी और ये लाइनों वाली तारें कहाँ लगेंगी भाई, ये कैसे होगा सारा मामला, इसी पे आज की वीडियो का टॉपिक है। तो भाई टाइम को जाया नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो जनाबे आला, सबसे पहले तो भाई देख लें, ये एक रूम का कंप्लीट बोर्ड है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक है पंखा, एक लाइट, एक जीरो बल्ब और एक ये सॉकेट इस बटन के साथ है। तो भाई सबसे पहले तो इधर इस यानी कि बोर्ड को फिक्स करने से पहले पहले, यानी कि ये सारा जो तारों का झरमेला है, गुंजल है, इसको लगाने से पहले पहले बोर्ड की वायरिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये बोर्ड की वायरिंग कैसे करेंगे। अच्छा जनाब, एक चीज को तो भाई आप अपने पल्ले बांध लें कि ये जो डिमर है, बटन है, ब्रेकर है, इनके कनेक्शन सेम है, काम जरूर मुख्तलिफ है। यानी कि अब डिमर का काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना। जब वोल्टेज कम कम करते हैं ना, तो हमारा जो फैन है वो कम स्पीड में चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको वोल्टेज कम मिल रहे होते हैं। इसी तरह ब्रेकर है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप करता है, लेकिन कनेक्शन सबके सेम होंगे। यानी कि जो बटन का कनेक्शन है ना, वही डिमर पे फॉलो होगा, वही ब्रेकर पे फॉलो होगा, वही बेड स्विच पे फॉलो होगा, वही बेल बटन पे फॉलो होगा। और भाई इस तरह की कई चीजें अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, मतलब कि ये जो चीजें हैं ना भाई, बटन वाला कनेक्शन यही, इसको यही लगेगा। ठीक है, अब जहां पर भी बटन का मामला आ जाए, बटन की बात आ जाए, तो भाई आपने क्या करना है, एक जंपर डाल देना है इनके दरमियान में। ठीक है, सबसे पहले तो उसको लिए को समझ ले। ठीक है, एक जंपर डालना है। जंपर किस तरह, मतलब यानी कि जितने भी बटन है ना, उनके नीचे वाले पॉइंट या ऊपर वाले पॉइंट, जो भी आपकी मर्जी है, उनको आपस में आपने जोड़ लेना है जंपर डाल के। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अभी यहां पर देख लें आप, हमारे पास टोटल कितने हैं बटन, यानी कि देखें 1 2 3 4 है। ठीक है, डिमर को मिला के, क्योंकि कनेक्शन सेम ही है। ठीक है, नाम जरूर मुख्तलिफ हो, काम जरूर मुख्तलिफ हो, कनेक्शन सेम होगा। 1 2 3 4। अब इन चारों को, इनके पॉइंटों को आपस में मिलाना है। वो कैसे, ये देखें, अब ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है टोटल। इनको आपस में मैं तार डाल के जोड़ लेता हूँ। ये तो जनाब यहाँ पे कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक जंपर जो है वो लंबी वायर का मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, ये देख लें, ये यहां से लेकर ये पूरे नीचे जहां जहां बटन थे, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। ठीक है, ये बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा कुलिये को समझ लें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कुलिया समझ लिया तो सब समझ लिया। तो भाई कुलिये के लिए ये मेरे पास, ये देखें, आपको एक बटन और सॉकेट नजर आ रहा है। ठीक है, ये समझ लिया ना आपने, आप यकीन करें बिजली का काम आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। कैसे, देखिए, ये एक बटन और एक सॉकेट है मेरे हाथ में, नजर आ रहा है आप। ठीक है, आप इसका कनेक्शन करने के लिए आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इसके अंदर छोटा सा जंपर डालना है। ठीक है, इसको और इसको पॉइंट को आपस में शॉर्ट करने के लिए, देखिए यहां से यहां एक जंपर आपने डाल देना है। जंपर जब डाला, जो पीछे 2 पॉइंट रह जाएंगे, यहां पर आपने दोनों तारों का कनेक्शन, यानी कि फेज और न्यूट्रल लगा देनी है। मैं आपको जंपर डाल के दिखाता हूं। ये देखें जनाब, ये टोटल बिजली का काम है। ठीक है, ये ही कुलिया है इसका। ये देखें, बटन और सॉकेट। अब जो मेन तारें होंगी, देखें, न्यूट्रल लग जाएगी हमारी सॉकेट में, फेस लग जाएगी हमारी इधर बटन में। अब यहाँ पर जैसी फेज लगेगी, देखें करंट जब हमारी यहाँ तार करंट वाली लगेगी, मिसाल के तौर पे जैसे ये लग गई। ठीक है, और न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होती है, वो सॉकेट में, ये देखें, डायरेक्ट जाएगी। ठीक है, फेज को हमने कंट्रोल करना है। जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे फेज को, जो जब हम बटन प्रेस करेंगे, ये इस तरह, तो करंट का फ्लो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से
जंपर के थ्रू जाएगा सॉकेट के अंदर। तो जनाब आगे आने वाली हमारी चीज जो होगी, न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ पर लगा होगा, डायरेक्ट मिली होगी, फेस जैसे ही यहाँ पर आएगा हमारी चीज चल जाएगी, क्योंकि किसी भी अप्लायंसेस को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की जरूरत होती है। तो भाई ये कुलिया है, इसको आप अपने पल्ले बांध लें, इंशाल्लाह ताला बिजली का काम आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब इसको साइड पे करते हैं, अब आ जाते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो भाई कोई चीज नहीं समझ आती ना तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट भी कर सकते हैं। आप देखें ये देखें, ये पंखा हमारा डिमर के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, ये एलईडी की लाइट हो जाएगी, ये जीरो बल्ब, और ये जो है ना बटन और सॉकेट, ये बटन और इस सॉकेट के साथ है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बटन और सॉकेट का हमने जंपर भी डालना होता है। ठीक है, यानी कि वो जो कुलिया है, तो यहाँ पर भी हमें ये देखें फेस तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेस की तार लंबी जो हम जंपर डालते हैं ना बटनों के अंदर, ठीक है, उधर ही लगती है। ठीक है, ये जेन में रखना है आपको। अगर ठीक है समझ में नहीं आ रही है तो ये एक दो चीजें बांध लें अपने पल्ले। देखें, नंबर एक, फेस की तार यानी कि लाल वाली तार जो है ना वो हमेशा जो जहां बटनों के लंबी तार डली होगी ना नीचे जंपर टाइप, फेस की तार वहां लगनी है, और न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट लगेगा सॉकेट के अंदर। ठीक हो गया, ये आपको बताता हूँ ये वाली तारें जो है ये कहाँ जाएंगी भाई। अच्छा अभी क्या है, अभी ये है कि यहाँ पर बटन सॉकेट जब आ गया ना, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ से एक छोटा सा जंपर भी डाल लेना है, ताकि जब यहाँ पे देखें, जब ये मैं बटन ऑन करूंगा तो करंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ सॉकेट में कैसे जाएगा, उसके लिए एक छोटा सा जंपर डालना है, जो कि अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखें जनाब, ये अब कंप्लीट बोर्ड रेडी हो चुका है। ठीक है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जितनी तारें आपको नजर आ रही हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा करीब करके। ये देखें जरा, ये आपको नजर आ रही हैं, ये 1 2 3 4 5 तारें हैं, ये भाई यहाँ लगनी है। कहाँ लगनी है यही आपको बताता हूँ। देखें भाई, सबसे पहले तो जब आपने इस तरह बोर्ड रेडी कर लिया, अब ये बोर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने रेडी कर लिया बोर्ड। अब आपने सबसे पहले ट्रेस करनी है कि भाई फेस की तार कौन सी है, जो कि आप टेस्टर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तारों के कलर में फर्क है तो उसके लिए आपने क्या करना है भाई, ये देखें इस तरह का एक बल्ब टेस्ट लैंप बना लेना है। ठीक है, छोटा सा लटकाने वाले होल्डर के साथ तार लगा के ऐसे आगे बल्ब लगा लेना है, चाहे कोई भी बल्ब है आपके पास। ठीक है, अब इसके साथ मैं पता लगा लूंगा कि इसमें से फेज वाली तार कौन सी है। ठीक है, अव्वल तो जो जहां पर भी घरों में वायरिंग हुई होती है ना, जो फेज वाली मोटी मोटी तार होती है, ठीक है, यानी कि 729 की तार होती है। बाकी जो लाइनों की तार डली होती है ना, बल्ब की, पंखे की, जीरो बल्ब की, होल्डरों की, वो होती है 329 की, और जो मेन तार होती है वो होती है 729 की। लेकिन अगर सेम तारें हैं तो भाई आपने टेस्टर के साथ चेक करना है। अगर एक ही कलर की है फिर भी, यानी कि न्यूट्रल भी लाल ही है, उसके लिए क्या करना है, इसके साथ चेक करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें भाई, सबसे पहले तो ये भाई हमारे पास टेस्टर है चेक करने के लिए, जिसपे हमारा ये जो टेस्ट करंट आ गया तो समझो कि वही मेन तार है। तो सबसे पहले मैं इस पे लगाता हूँ, देखें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो भाई इस पे लगाता हूँ, तो देखिएगा कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसके बाद इस पे लगाता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा आप कि किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब ये लास्ट वायर रह गई हमारी, इस पे लगाता हूँ, तो ये देखें जरा, ये टेस्टर जो हमारा ब्लिंक करने लग गया है, ये देखें ठीक हो गया। यानी कि ये हमारी मेन तार है, और न्यूट्रल ऑलरेडी मैंने काली डाली हुई है, तो आपको तो नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर तारों की कलर एक है, फिर क्या तरीका है वो अभी आप देखेंगे। ये देखें जरा, यहाँ पर ये मेरे पास एक बल्ब है, टेस्ट लैंप जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बारी बारी देखें, जिस दोनों तारें इसकी जो है ना वो तारों के साथ लगाऊंगा। अब जिस पे ये बल्ब चल पड़ा वो न्यूट्रल फेस है, सिंपल। बाकी फेस कौन सी है वो आप टेस्टर के साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, न्यूट्रल आपको इस टेस्ट लैंप बता देगा ये कौन सी है। देखें इस पे नहीं चल रहा, इसी तरह इस पे भी नहीं चल रहा। मैंने तो ऑलरेडी ये देखे ना न्यूट्रल को ब्लैक किया हुआ है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर एक कलर मतलब कि सेम कलर की तारें हो फिर क्या होगा। तो भाई इसी तरह देखिए, मैं जैसे ही अब इसको ब्लैक के साथ जोड़ूंगा तो यहाँ पे देखिएगा बल्ब चल जाएगा। ये देखें जरा, ये हमारी न्यूट्रल फेस है। इस तरीके से भी आप ट्रेस कर सकते हैं अगर सेम कलर हो। अच्छा ये भी क्लियर हो गई बात। अब जनाब क्या करते हैं कि इस बोर्ड को ये सारी तारें लगाते हैं, कैसे वो आपको बताता हूँ। तो जनाब इन सारी तारों में सबसे पहला काम आपने जो करना है ना, वो करना है न्यूट्रल को ठिकाने लगाना, न्यूट्रल की तार को लगाना। तो देखें भाई, यहां पर मैं ये काले वाली तार को कहां लगाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होती है, यानी कि ये कॉमन होगी, डायरेक्टली लग जाएगी। तो मैं इसको सॉकेट में लगाऊंगा। ये देखें जरा, ये मेरे पास जो बोर्ड है ना ये सॉकेट में लगेगी। ठीक है, यहां पर ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है खाली, मैं इसके अंदर इस तार को डायरेक्टली लगा दूंगा। ये देखें जनाब, न्यूट्रल की तार हमारे पास लग चुकी है। अब रह गई ये लाल वाली तारें। ठीक है, अब इसमें से जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई फेज हमने सबसे पहले तलाश करनी है। फेज कहाँ है, ये देखें टेस्टर के साथ, ये रही भाई, ये हमारी फेज आ रही है। तो इस फेज को आपने एहतियात के साथ पकड़कर कहाँ पे लगानी है ये तार, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ
बटनों के नीचे जहां पर भी जंपर की लंबी तार आपको नजर आए, ये जो आपको नजर आ रही है तार, ठीक है, नंगी तार, इसके साथ ही आपने ये मेन तार लगानी है। तो भाई इसको मैं लगा लेता हूं और फिर अगली बात आपसे करते हैं। इस तार को लगाने के लिए आप किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं, ठीक है। लंबी तार का जंपर जहां जहां जा रहा है ना, कहीं दोस्त कहते हैं कहां पे लगाना है, स्पेशल जगह नहीं है भाई। ये देखें, ये अब लंबी तार यहां तक है ना, जंपर की नंगी तार जो है ये यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो भाई अगर कोई नया बंदा है, ठीक है, वो पीछे से ब्रेकर को ऑफ करके ये काम करे, ठीक है, ताकि किसी किस्म की उसको परेशानी ना हो, आराम से अपना काम करने के बाद ब्रेकर को ऑन करे। अच्छा जनाब, अब फेस को भी मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, यानी कि न्यूट्रल और फेस हमारी यहाँ पर लग चुकी हैं। अब जनाब हमारे पास रह गई 3 तारें, ये देखें, ये 3 वायर, 1 2 3। अब ये एक है पंखे की, एक है जीरो बल्ब की, एक है एलईडी बल्ब की। इसको हमने कहाँ लगाना है, देखिए हमारे पास टोटल 3 ही पॉइंट खाली रह गए हैं। एक ये पंखे का, ठीक है, ये क्योंकि डायरेक्ट है डिमर के साथ, और एक एलईडी बल्ब का और एक जीरो बल्ब का। 3 पॉइंट खाली रह गए ना, ये तीनों तारें इन्हीं तीनों पॉइंटों में लगानी है बस। हाँ, अब आपको मैं एक और चीज बता दूं। आप कहेंगे काशिफ भाई ये जो पॉइंट है इनके बल्ब, पंखा और जो है वो जीरो बल्ब, इस ये पीछे इनकी न्यूट्रल कहाँ गई, न्यूट्रल कहाँ लगेगी, तो भाई उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। इतना आसान बताया हुआ है कि भाई आप एक ही दफा देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि यानी कि इन ये जो पंखे की, एलईडी बल्ब की, जीरो बल्ब की, इनकी ये जो भी हमने कनेक्शन देना है, इनकी न्यूट्रलें कहाँ लगेंगी, और ये एक न्यूट्रल बन के यहाँ पर आएगी, ठीक है, वो भी सॉकेट के लिए। अगर सॉकेट ना होती तो यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आनी थी। वो कैसे होगा सारा मामला, उसके लिए भाई आप ये वीडियो देख लें, आपको तमाम चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। न्यूट्रलें हमेशा फैन बक्स में डायरेक्टली वहीं पे इनका जंक्शन बन के ऊपर ही इनका काम तमाम हो जाता है। नीचे सिर्फ और सिर्फ कौन सी तारें आती हैं, हमारी चीजों की तारें, यानी कि लाइनों की तारें, ठीक है। तो भाई अब इन तीनों तारों को जो बची हैं यहाँ पर लगाता हूँ, उसके बाद अगली बात करते हैं। अच्छा जी, इन तीनों तारों को आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। उससे मुराद ये है कि जी पंखे को तो भाई डिमर में ही लगाएंगे, जो बाकी जो 2 हैं, ठीक है, 2 से मुराद है कि आप जीरो बल्ब को आप इस बटन से करना चाहते हैं इससे कर दें, इससे करना चाहते हैं इससे कर दें, ठीक है, जहां पर आपका दिल करता है। तो जनाब यहाँ पर मैं तमाम तारें लगा चुका हूँ। ये देखें, जो यहाँ से यानी कि हमारे जो अंडरग्राउंड वायरिंग से गुंजल निकल रहा होता है, देखें कैसे इस गुंजल को हमने कवर कर लिया। तो ये यहाँ पर फिर हम इसको इस तरह फिक्स कर देंगे बाद में, ठीक हो गया। इतना आसान है, देखें भाई, इस बोर्ड की फिटिंग करना। इस वीडियो में मैंने आपको कुलिया भी बता दिया है, बोर्ड की फिटिंग करना भी बता दिया है, और जो अंदर से तारें निकली होती हैं वो भी बता दिया है, और भाई न्यूट्रलें कहाँ जाएंगी, इन सारी चीज़ों की वो भी बता दिया। कि कहीं दोस्त कह रहे थे काशिफ भाई मेन चीज़ बता दें, कुलिया कौन सा है, यानी कि हम समझ जाएं, बार बार हमें ये चीज़ें ना होनी पड़ेगी फला। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कहीं दोस्त पूछ रहे हैं काशिफ भाई हमारे पास ये बोर्ड नहीं है, दूसरा है, उसमें साकटें 2 हैं और बटन भाई 4 हो जाएंगे, इस तरह मतलब कुछ सिचुएशन करके बता रहे हैं। तो देखें भाई, मैंने आपको कुलिया जो है ना वो इसी वजह से बताया है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ पर 100 बटन कर लेना, 50 साकटें कर लें, 10 डिमर कर लें, आप ऐसे काम कर लेंगे चुटकी बजा के। क्यों? क्योंकि ये कुलिया आप समझ गए ना, इसी में तो सब कुछ है, आप बस समझ लें एक दफा। तो भाई यही सारा सीन है, यही वीडियो का आज का टॉपिक था, मैंने सोचा आप दोस्तों को बता दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को भी मिला वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर कोई सवाल है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो भाई कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस बंदे को उसका जवाब देने की और उसकी मुश्किल को आसान करने की, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।